ॐ गुरुभ्यो नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ रं रामाय नमः। ॐ आदिश्री नमो नमः। जब भी आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, तो सबसे पहले ये पक्का समझ लो, कलयुग है, इंसान है, काला सर, दो पैर वाला जानवर। पहला बिंदु, हरेक मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, ये जो षड्रिपु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, यहाँ से कोई भिन्न नहीं है। सबके अंदर ये है, रहेगा, रहना चाहिए। नहीं है तो फिर मनुष्य रूपक जानवर ये नहीं है। दूसरा बिंदु यह है कि हम सब भ्रम में हैं, थे और रहेंगे जब तक राहु केतु हैं। जब तक माया है तब तक हम सब माया में आविष्ट थे, हो, हैं और रहेंगे। एक बार नारद को वहम रहम हो गया, भ्रम, भय, भूल, भटकाव हो गया और नारायण के पास, कृष्ण के पास पहुंच गया कि मैं तो माया रहित हो गया महाराज, माया से तो जीत गया। और कृष्ण भगवान उसी के साथ माया कर दिए और चंद सेकंड के अंदर, चंद मुहूर्त के अंदर नारद अनुभव करता है कि शादीशुदा होके बाल बच्चे हो गए और फिर सारे कई साल गुजर गए और फिर वो सारे बड़े पानी का सैलाब आया महाराज और बह गए। होता है चमत्कार ऐसा ना। इसलिए माया से कोई रहित ना था, ना है, ना रहेगा। हाँ, जब कुछ पल आप उस मायापति की शरण में जाते हो, माया रानी के शरण में जाते हो, तो थोड़ा सा माया से बाहर निकलने का भान होता है, लेकिन वो भी माया में रहते। इसीलिए तो रामकृष्ण परमहंस के गुरु बोले, चल इस काली रूपी माया को भी काट, हटाओ और फिर उससे ऊपर पहुंचो। तो जीवन में जब भी आप के अंदर कुछ भ्रम होता है कि आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो और उसके बदले वो व्यक्ति आपके लिए कुछ करेगा, ये पहला भ्रम और भय और भूल और भटकाव था, है और रहेगा। भाई, कोई किसी के लिए नहीं करता, ये करता ऐसा भावना है उसके अंदर होता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है समझना, नेकी कर दरिया में डाल। नहीं तो बहुत सारे लोग रोते हुए आ जाते हैं, मैं इतना सारा किया और मेरे टाइम में तो धोखा दे दिया। अरे महाराज, धोखा क्या देगा, तुम धोखे में थे। ये हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ निष्काम, निश्चल, निर्मल, अखंड प्रेम से जड़ित नहीं है, माया और स्वार्थ से जड़ित है। उसका स्वार्थ पूर्ण हो रहा है, इसलिए तुम्हें वो उपयोग कर रहा है और इस उपयोगिता में तुम्हें भी मजा आ रहा है, इसलिए तुम उपयोग हो रहे हो। तुम अपने को हल्का कर दिए हो, जब भी किसी का रिक्वायरमेंट है तो तुम्हें पकड़ लिया, उसका काम खत्म हो गया तो तुम्हें ठूठी बीड़ी जैसे पी के फूंक दिया, फेंका और तुम पड़े। तो महाराज, दूसरे के से आशा, दूसरे को आशा, यही तो माया है ना। इसलिए
अपने पे समय देना, अपने लिए कम से कम चंद समय निकाल लेना और अपने में स्थित हो जाना, ये तो पहला योग है। दूसरा, हमेशा सुबह उठते ही 2 घंटा अपने लिए देना है। 1 घंटा योग प्राणायाम ध्यान और 1 घंटा कम से कम स्तोत्र पाठ, जप तप, पूजा पाठ, हवन कीर्तन, मनन चिंतन। नहीं देते हो तो ठगाओगे, ये लिख लो, क्योंकि तुम्हें ये भान नहीं होता है कि मैं तो करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ। तो लोग ऐसे ही होते हैं ना, करते जाते करते जाते करते जाते, और जिस समय ठोकर खाते हैं तब होश में आता है, यार तेरी, मैं क्या कर रहा था बैठ के, किसके लिए कर रहा था, क्यों कर रहा था। अब ये ठोकर खाने के बाद ऐसा प्रश्न आएगा